हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव आप सबके लिए जो मटेरियल लाई हूँ नया वीडियो के रूप में, उसमें मैंने मेन टीजीटी और पीजीटी को बेस किया है और साथ ही साथ मैंने जो बीए और एमए के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस चीज़ से काफ़ी अच्छे से वाकिफ़ होंगे, क्योंकि जो टीजीटी पीजीटी का पता ही है, जहाँ तक ये नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट मंथ में जहाँ तक है कि ये वैकेंसी फिर से आने वाली है, तो इस चीज़ को मैंने बहुत ही अच्छे से ध्यानपूर्वक रखा है। इसमें मैंने जो पहला टॉपिक है उस टीजीटी पार्ट का, पौष्टिकता की संकल्पना, उसको सबसे पहले लिया है। पौष्टिकता की संकल्पना जब बच्चे ये पढ़ते हैं तो उनको ये समझ में नहीं आता है जब से पहली बार कि ये पौष्टिकता की संकल्पना है क्या। तो पौष्टिकता की संकल्पना यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। और फूड और न्यूट्रिशन जो पार्ट है, जो पेपर है, वो हमारे होम साइंस की एक ब्रांच है, जिसको हम अपने होम साइंस की ब्रांच में फूड एंड न्यूट्रिशन के रूप में पढ़ते हैं। और इसके अंतर्गत जो है हम ये बहुत सारी चीज़ें, भोजन क्या होता है, पौष्टिक तत्व क्या होते हैं, इन सब के बारे में बहुत डिटेल हम चीज़ें पढ़ते हैं। और यही चीज़ है जो पौष्टिकता की संकल्पना में आता है। तो हम पौष्टिकता की संकल्पना में बताने से पहले आप सबको जो है, पहले हम आते हैं इस पर, सबसे पहले भोजन पर आते हैं कि पौष्टिकता की संकल्पना में भोजन क्या होता है। सबसे पहले तो हम, हर मनुष्य के लिए जो होता है 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, सबको पता है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी, कपड़ा और मकान में सबसे जो मेन, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? भोजन है। तो भोजन द्वारा ही जो हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं, ठीक, जिससे हमारे शरीर के विभिन्न अंग जो हैं वो अच्छे से काम करते हैं, सुचारू रूप से काम करते हैं। लेकिन हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक, जो भी भोजन हम ग्रहण करते हैं वो सब शरीर के विभिन्न अंगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं या नहीं, वह भोजन संतुलित व पौष्टिक है कि नहीं, इन सारी बातों की जानकारी हमें फूड एंड न्यूट्रिशन से मिलती है। इतना तो क्लियर है। अब हम आगे जानते हैं कि भोजन है क्या। तो भोजन वह पौष्टिक पदार्थ, ठीक है, वह पौष्टिक पदार्थ जो किसी भी जीवित प्राणी के शरीर में ग्रहण, जो हम भोजन लेते हैं, यानी जो अपने शरीर में हम भोजन लेते हैं, तो वो किसी भी प्राणी के शरीर में ग्रहण और उसका जो शोषण प्रक्रिया जो होती है, उसका जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है, यानी कि जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं फिर उसकी जो सारी शोषण प्रक्रिया होती है, उसके बाद उसकी वृद्धि, यानी उस व्यक्ति की, उस मनुष्य की, उस जीवित प्राणी की वृद्धि, कार्य या टूट फूट, मरम्मत और जीवित रहने की विभिन्न क्रियाओं को जो संचालित किया जाता है, उसे भोजन या आहार कहते हैं, ठीक है। फिर से बताते हैं कि नेक्स्ट जो भी हम पौष्टिक पदार्थ के रूप में जो भी हम भोजन लेते हैं, जो भी हम आहार अपने मुंह से ग्रहण करते हैं, उसका शरीर के अंदर शोषण प्रक्रिया होती है और शोषण प्रक्रिया के बाद हमारे शरीर की वृद्धि, उसके कार्य और जो कोशिकाओं की टूट फूट और उसकी मरम्मत होती है और जीवित रहने की जो विभिन्न क्रियाएं होती हैं उनको संचालित करते हैं, उसे हम भोजन कहते हैं। क्लियर है। आगे हम बताएंगे ये भोजन कैसा होना चाहिए। जब भी हम जो भोजन करते हैं वो भोजन हमारे शरीर के इतने सारे, हमने जो कार्य बताए कि टूट फूट की मरम्मत है, वृद्धि है, तो इन सारी जो प्रक्रियाएं हैं शोषण की, इन सारी प्रक्रियाओं के बाद जो हमारा भोजन हमारे शरीर के अनुकूल बनता है, तो वो भोजन कैसा होना चाहिए? तो वह भोजन संतुलित होना चाहिए, जिसको कि हम बैलेंस डाइट कहते हैं, ठीक है। अब ये संतुलित भोजन क्या है? यानी कि वह भोजन जो शरीर के अनुसार सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले पोषक तत्वों से युक्त होता है। क्लियर है। यानी कि वह भोजन, जो भोजन हम खा रहे हैं, वो हमारे शरीर के अनुसार होना चाहिए। शरीर के अनुसार यानी कि ये हमारे एज वाइज, उम्र के अनुसार, ठीक है, हमारे जो है वर्क के अनुसार, ठीक है, हमारे वर्क के अनुसार होना चाहिए। तो ये
हमारे वर्क के अनुसार होना चाहिए। क्लियर है? तो कोई भी भोजन जो हम अपने ग्रहण करते हैं, अपने मुंह द्वारा जो आहार हम लेते हैं, वो हमारे शरीर की जितनी आवश्यकताएं हैं, यानी कि वो आवश्यकताएं कैसी होनी चाहिए, हमारे एज के अकॉर्डिंग, हमारे वर्क के अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग जो है वो पोषक तत्वों से युक्त होना चाहिए। क्लियर है? जो भी हम भोजन लेते हैं वो हमारे शरीर और कार्य के अनुसार उपयुक्त होना चाहिए, उसे ही हम संतुलित भोजन कहते हैं। ठीक। अब पोषक तत्व क्या होते हैं? भाई संतुलित भोजन है तो हमने उसमें पोषक तत्व की बातें की। तो पोषक तत्व क्या चीज़ है? तो पोषक तत्व किसे कहते हैं ये हमने बताया, पोषण। ठीक है। तो पोषण में अब हम ये चीज़ जानेंगे कि पोषण क्या है। तो पोषण जो हम पौष्टिक तत्व अपने शरीर में ग्रहण करते हैं, उसका जो हमारे शरीर में एब्जॉर्प्शन यानी शोषण होता है, उसे हम पोषण कहते हैं। अब ये पोषण क्या है? तो पोषण के लिए पौष्टिक तत्वों का इम्पोर्टेंस है। पौष्टिक तत्व क्या कहलाते हैं? ये पौष्टिक तत्व लगभग 50 जो रासायनिक पदार्थों का इनमें समावेश होता है। ठीक है। जो भोजन होता है, भोजन में लगभग 50 रासायनिक पदार्थों का समावेश होता है, और ये जो रासायनिक पदार्थ हैं ये शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ठीक। इस प्रकार से जो 50 रासायनिक पदार्थों के समावेश के अकॉर्डिंग जो भोजन तैयार होता है, जो शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, इन्हें हम 6 विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से बांट सकते हैं? तो इसमें है, पहला है प्रोटीन, इसको एसिड्स भी कहते हैं। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है वसा, चौथा है विटामिन्स, पांचवा है खनिज लवण, और छठवां है जल। ठीक। ये सारे पौष्टिक पदार्थ जो होते हैं हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, और इन्हीं पौष्टिक पदार्थों से युक्त भोजन अगर हम ग्रहण करते हैं तो वो हमारे शरीर का पोषण करते हैं, हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाएं जो होती हैं उनको नियंत्रित और संचालित करते हैं। क्लियर है इतना? आगे हम पढ़ेंगे। जो ये विभिन्न भोज्य पदार्थ हैं, इनकी मात्रा और इनकी जो क्वालिटी होती है वो पूरी तरह से अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि चीनी हमने लिया, तो चीनी में क्या आएगा? सिर्फ हमें चीनी से कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। हाँ। तो अब हमें ऐसा भोजन लेना है जिसमें लगभग सारे जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो पर्याप्त मात्रा में हो। जैसे कि हमें ये पता है कि जैसे दूध है, ठीक है, जैसे कि दूध है। अब दूध का जो बायोलॉजिकल वैल्यू, जो जैविक मूल्य कितना होता है? 90% होता है। ठीक। और अनाज का कितना होता है? अनाज का जो होता है वो 50% होता है। ठीक है। दूध का 90% हो गया और अनाज का 50% हो गया। यानी इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि दूध की जो पौष्टिक मूल्य है, जो उसका जैविक मूल्य है, वो अनाज से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि अनाज में कुछ प्रोटीन्स की कमी होती है। ठीक है। जैसे आगे अभी हम और सारे चैप्टर्स में इस सब सारी चीज़ों को हम क्लियर करेंगे। दूध में बहुत सारी चीज़ों की अनाज में बहुत सारी चीज़ों की कमी होती है, लेकिन दूध में जो प्रोटीन भी मिलता है, वसा भी मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन्स, पानी, इन सारे पोषक तत्वों की उचित मात्रा रहती है। इसीलिए इसका जो बायोलॉजिकल वैल्यू है 90% होता है, और ये अच्छा माना जाता है। इसे पूर्ण आहार भी कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है कि पोषक तत्वों से जो शरीर जो होता है, शरीर के लिए जो कार्य, शरीर में जो कार्य किए जाते हैं, उनके अनुसार हम इन पोषक तत्वों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांट देते हैं। ठीक है। कितने भागों में बांट देते हैं? 3 भागों में बांट देते हैं। अब ये 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है निर्माणात्मक पोषक तत्व, यानी कि प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है? ये शरीर के निर्माण का काम करता है। ओके। नेक्स्ट है ऊर्जा उत्पादक पोषक तत्व। ये कौन कौन से हैं?
वसा और कार्बोहाइड्रेट, इनसे हमको शरीर में ऊर्जा मिलती है, इनसे हमको कैलोरी की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है संरक्षात्मक पोषक तत्व, यानी वे पोषक तत्व जो हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, उसे हम पोषक तत्व कहते हैं, संरक्षात्मक पोषक तत्व कहते हैं। ये कौन कौन से हैं? ये है विटामिन्स और खनिज लवण। ठीक है, ये दोनों जो हैं हमारे शरीर को संरक्षित करते हैं, सुरक्षित रखते हैं विभिन्न प्रकार की बीमारियों से। ठीक है, तो ये पोषक तत्व पाचन क्रिया के पश्चात, यानी कि जब हम ये पौष्टिक तत्वों से युक्त आहार को जब हम अपने शरीर में लेते हैं, तो इनका जब पाचन हो जाता है हमारे शरीर में, तो इस पाचन क्रिया के पश्चात ये भोजन छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाते हैं, छोटे छोटे कणों में बट जाते हैं, और उसके बाद आंतों की झिल्लियों में ये एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं। फिर आंतों की कोशिकाएं और लसिका वाहिनियाँ ये उसमें ये धमनियों में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, ये अवशोषित भोजन जो है आंतों की कोशिकाएं, लसिका वाहिनियाँ, धमनियों में प्रवेश कर जाते हैं, और इन धमनियों के द्वारा ये रक्त धमनियों में मिल जाते हैं, और उसके बाद रक्त में ये मिल करके पूरे शरीर को पौष्टिक तत्व प्रदान करते हैं। ठीक है, कैसे क्लियर, कैसे इसको बताएंगे कि ये जैसे पहले कहाँ गए, ये छोटे छोटे कणों में विभक्त हो गए, फिर ये आंतों की कोशिकाओं में गए, आंतों की झिल्लियों में गए, वहाँ से ये धमनियों में गए, और धमनियों से फिर ये रक्त में मिल गए, और रक्त के बाद ये पूरे शरीर में सर्कुलेट हो जाते हैं, जिससे कि पूरा शरीर जो है पोषक तत्वों से युक्त हो जाता है। और ये पोषक तत्व रक्त से फिर सीधे यकृत में होते हुए, अंगों से होते हुए कोशिकाओं में पहुंच करके पूरे शरीर को पोषण प्रदान करते हैं। ठीक है, कि अब इतना क्लियर है कि पाचन क्रिया के पश्चात जो भोजन हमारे शरीर में जाता है, वहाँ से ये पच करके आंतों की झिल्लियों में अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, ये आंतों की कोशिकाओं और लसिका वाहिनियों, धमनियों में प्रवेश कर जाता है। फिर क्या करता है, ये फिर रक्त धमनियों में मिल जाता है, और वहाँ से ये पोषक तत्व रक्त से सीधे यकृत में जाता है, और वहाँ से विभिन्न अंगों में होते हुए कोशिकाओं में पहुंचकर शरीर को पोषण प्रदान करता है। क्लियर है? नेक्स्ट है भोजन के आधार पर, भोजन जो हम कर रहे हैं उसके आधार पर हम पोषण को 3 प्रकार से बांटते हैं। कितने प्रकार से बांटते हैं? 3 प्रकार से। कौन कौन से हैं? उत्तम पोषण, ठीक है, उत्तम पोषण, कुपोषण और अपर्याप्त पोषण। ठीक, अब उत्तम पोषण क्या है ये हम जानेंगे। ठीक है, उत्तम पोषण क्या है ये हम सबसे पहले उत्तम पोषण के बारे में बात करेंगे। उत्तम पोषण क्या है? उत्तम पोषण यानी कि वह भोजन, वह आहार जिसमें सभी पौष्टिक तत्वों का शरीर की आवश्यकता के अनुसार मिश्रण हो या समावेश हो। क्लियर है? वह भोजन जिसमें शरीर की जो सभी पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता के अनुसार समावेश हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हम जो है जानते हैं उत्तम पोषण में। तो उत्तम पोषण क्या होता है? उत्तम पोषण उसे कहते हैं जो कि पोषण के जिसमें व्यक्ति जो होता है वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है, और व्यक्ति की कार्यक्षमता उसकी उम्र के अनुसार होती है। ठीक है, यानी कि भोजन में वे सभी पौष्टिक तत्व जो शरीर की आवश्यकता के अनुसार हों वो उपलब्ध होनी चाहिए। अब पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता जो है, कुछ जो बातें होती हैं उससे मेनली प्रभावित होती हैं, यानी कि इन बातों को पूरी तरह से हमें ध्यान दे करके पौष्टिक तत्वों का आहार में समावेश करना चाहिए। जैसे फर्स्ट क्या हो सकता है, जैसे एज है। ठीक है, पहला हम ध्यान क्या करेंगे? एज देखेंगे। ठीक है,
हाँ, पहला हम एज पे ध्यान देंगे। सेकंड क्या है हमारा, सेकंड जो है वर्क है, वर्क लेवल क्या है, जैसे हम जानते हैं न्यूट्रिशन में पढ़ते हैं हम लोग, ICMR के अकॉर्डिंग जो हमारे पौष्टिक तत्वों का जो संकलन किया गया है उसमें क्या है, ICMR के अनुसार यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, वो क्या बताता है, जैसे वर्क है, सेडेंट्री वर्क, मॉडरेट वर्क, हार्ड वर्क, तो उसके अकॉर्डिंग उसने सारे पौष्टिक तत्वों का समावेश कितना होना चाहिए आहार में ये बताया है। इसी तरह से एज वाइज भी उसने बता रखी है। तो यानी कि हमें सबसे पहले एज की और क्या वर्क है हमारा, ठीक है, एज के बाद सेकंड क्या है, क्या किस टाइप का हम काम करते हैं, तीसरा है हम किस प्रकार के जलवायु में रहते हैं, हाँ, क्लाइमेट हमारे आसपास का हमारा वातावरण कैसा है, यानी कि गर्म जो प्रदेश है, गर्म देश हैं, वहाँ पर बहुत गर्म चीज़ों का समावेश नहीं होना चाहिए आहार में। फिर है शारीरिक व मानसिक स्ट्रेस जो है उसका ध्यान रखते हैं, और विभिन्न प्रकार के रोगों की अवस्था, ठीक है, यानी कि जैसे जो रोग से ग्रसित व्यक्ति है उसके रोग के अनुसार हम पौष्टिक तत्वों का उसके आहार में समावेश करेंगे। तो इस प्रकार का जो आहार बनकर तैयार होता है उसे हम उत्तम आहार कहते हैं, ठीक है। उत्तम आहार यानी कि उत्तम पोषण कहते हैं, ठीक, वह पोषण जो हमारे शरीर के 15 मिनट और 15। तो फिर इसमें हम क्या क्या ध्यान देते हैं उत्तम पोषण में, पहला है उम्र, ठीक, दूसरा है वर्क कार्य, ठीक है, तीसरा है जलवायु, ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं। और उसके बाद क्या है, चौथा है शारीरिक व मानसिक तनाव, ठीक है, शारीरिक व मानसिक स्थिति जो होती है वो है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हम किस बात को ध्यान में रखेंगे, नेक्स्ट हम ध्यान में रखेंगे रोगों की अवस्था, ठीक है, रोगों की अवस्था, ठीक, मतलब इन 5 पॉइंट्स को एज, वर्क, क्लाइमेट, फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस जो है स्थिति है, और इसके अलावा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है विभिन्न रोगों की अवस्था। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर जो भोजन हम तैयार करेंगे उसे हम उत्तम पोषण कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे, नेक्स्ट है कुपोषण, सेकंड नंबर है कुपोषण। अब कुपोषण क्या होता है, कुपोषण होता है वह अव्यवस्थित भोजन, अव्यवस्थित मीन्स किसी कोई कम है, कोई पौष्टिक तत्व ज़्यादा है, कोई चीज़ की अपर्याप्त मात्रा है, तो अव्यवस्थित रूप से जो भोजन तैयार होता है जिसमें आवश्यकता जितनी उस व्यक्ति की उम्र, जितनी अभी हमें चीज़ें बताई, वर्क, उम्र, कार्य, जलवायु, शारीरिक मानसिक तनाव, विभिन्न रोगों की अवस्था, यानी कि जिसमें उसके अनुसार आवश्यकता से कम या अधिक पोषक तत्व मौजूद हों उसे जो सबसे बड़ी बात कि जो ICMR की जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस है, जो रिकमेंडेड जो प्रस्तावित मात्रा है उसके अनुसार भोजन न लेने से कुपोषण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब कुपोषण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उसके बाद है इस कुपोषण यानी कि जो शरीर में जो पोषण की स्थिति है वो नहीं रह पाती है, बराबर नहीं बन पाती है, व्यक्ति कमज़ोर व बीमार होता है। अब उसके बाद है थर्ड है अपर्याप्त पोषण। अपर्याप्त पोषण का क्लियर मतलब है कि अपर्याप्त पोषण यानी कि जिसमें पोषण तत्वों की मात्रा अपर्याप्त हो, यानी कि जिस एज के अनुसार जो हम पोषण भोजन दे रहे हैं वो ना पर्याप्त हो, जो वर्ग के अनुसार हम उसे भोजन दे रहे हैं वह ना पर्याप्त हो, यानी कि उन सारी बातों के अनुसार जो भोजन अपर्याप्त है उसे अपर्याप्त पोषण कहते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट हम बताएंगे कि
कुपोषण जो है वो कुपोषण कितने प्रकार का होता है। कुपोषण को भी हम तीन स्थितियों में बांट सकते हैं। कौन कौन सी स्थितियों में? पहला है अल्प पोषण, अल्प पोषण, ठीक है, अल्प पोषण, ठीक। दूसरा है अति पोषण, अति पोषण, ठीक है, अल्प पोषण, अति पोषण, ठीक। और थर्ड है अपर्याप्त पोषण, थर्ड है अपर्याप्त पोषण। क्लियर है? अल्प पोषण, अति पोषण और अपर्याप्त पोषण, ठीक। अब ये जो भोजन होता है, इस प्रकार का जो अल्प पोषण और अति पोषण और अपर्याप्त पोषित भोजन जो होता है, उसे हम कुपोषण के अंतर्गत रखते हैं। अब कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी भोज्य पदार्थ है, जो भी भोजन है, उसमें एक से अधिक पोषक तत्वों की जब कमी हो जाती है तो कुपोषण कहते हैं। ये क्लियर है? अब कुपोषण की स्थिति क्या है? इसमें अति पोषण है, जैसे अल्प पोषण है। अल्प पोषण में क्या है कि अल्प पोषण में जो पौष्टिक तत्वों की एक या उससे अधिक मात्रा में कमी हो जाती है, ठीक है। जैसे किसी चीज़ में दाल है तो जैसे दाल के साथ हम अगर अनाज नहीं दिए तो वो पौष्टिक तत्व की कमी हो जाएगी। तो इस तरह से अल्प पोषण यानी कि एक भोजन में एक या एक से अधिक पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाए। फिर है अति पोषण। अति पोषण यानी कि भोज्य पदार्थ में जब एक या उससे अधिक पोषक तत्वों का आवश्यकता से अधिक समावेश हो जाता है तो अति पोषण होता है। अब अति पोषण से भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? जैसे हृदय रोग है। अब हृदय रोग क्या है कि सोडियम बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाए, ठीक है, तो वो हृदय रोग हो जाएगा। मधुमेह है, मधुमेह में चीनी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, शर्करा की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, तो वो क्या है? अति पोषण है, ठीक है। जोड़ों में भी बीमारियाँ, रिकेट्स है, यूरिक एसिड है। अब ये सब चीज़ें जो हैं, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा जब अति हो जाती है तो वो चीज़ें बीमारी के रूप में हमारे सामने आ जाती हैं। यूरिक एसिड का बढ़ना क्या है कि शरीर में जो प्रोटीन्स हैं उसकी बहुत ज़्यादा मात्रा में लेना, और वो प्रोटीन्स जो है पच नहीं पाता है और वो यूरिक एसिड के रूप में हमारे जोड़ों में जमा होने लगता है। तो ये क्या है? ये अति पोषण है। और थर्ड क्या है कि अपर्याप्त पोषण, यानी कि जब भोज्य पदार्थ में किसी पोषक तत्व की कमी हो जाए तो वो अपर्याप्त पोषण कहलाता है या असंतुलित पोषण कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से भोजन के आधार पर हम पोषण को 3 भागों में बांट सकते हैं: उत्तम पोषण, कुपोषण और अपर्याप्त पोषण। क्लियर है? तो आज हमने अपने इस वीडियो में इस भोजन के बारे में और पौष्टिकता की संकल्पना का जो बेसिक पार्ट है, जो मूलभूत है, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, वो हमने बताया। जहाँ तक मेरा ये प्रयास है कि आप सबको ये सारी चीज़ें क्लियर हों। अगर क्लियर नहीं है या कोई प्रॉब्लम है या कुछ आप और जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ये चीज़ शेयर करिए। क्या आप चाहते हैं लिख करके उसको डालिए, और हम अपने अगले वीडियो में इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे कि आगे किसी हम डिटेल्ड स्टडी, जिसको कहते हैं डिटेल स्टडी करेंगे, और सारी एक एक पार्ट्स को हम लेंगे और सिलेबस को भी ध्यान में रखेंगे। उन सारी चीज़ों को लेकर के हम ये अपना वीडियो तैयार करेंगे। और हमें ये पूरी तरह से आशा है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा और उसको आप लोगों को ये समझ में आएगा। जहाँ तक हो आप इसको लाइक और शेयर करिए। आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। ओके, थैंक यू।